अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से बेबी बाजी की आज की एपिसोड काफी इमोशनल रही। सदीकी साहब आखिर इस दुनिया से चले गए, मगर ऐसे में खत्म नहीं हुए तो इस अजरा के ड्रामे खत्म नहीं हुए। वो तो ये मौका भी हाथ से नहीं गवाती, बल्कि ऐसा ड्रामा रचाती है कि लोग उसके लिए वाह वाह करने लगे कि बड़े नसीब वाले हैं जो ऐसी बहू मिली है। मगर फिर वो कहते हैं ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। ये तो घर वालों को पता है कि अजरा कैसी है। और तो और इस अजरा की नजर तो अपनी सास की ज्वेलरी पर भी होती है कि अब्बू के लिए सजती सवरती थी, अभी ये जेवर कैसे पहनेंगी। अब सदीकी साहब की मैयत जिन्हें सर्द खाने में रखी गई कि दौरानी साहब का इंतजार है, तो ऐसे में आज की रात बहुत ही कठिन गुजरती है। बेबी बाजी रो तो रही हैं, मगर इस बात को वो तस्लीम ही नहीं कर पा रही। तो अस्मा रोते हुए अपनी सास को समझाती है, अम्मी मान ले कि अब्बू चले गए, वो हम सबको छोड़कर चले गए। अब ऐसे में जब कब्र के सारे इंतजामात किए जा रहे हैं तो अजरा तब भी ताना दे देती है, एक बात का खास ख्याल रखना, अब्बू की कब्र बेहतरीन जगह पर होनी चाहिए, चाहे लाख लगे 1.5 लाख लगे। अब सबको अच्छा लगा कि अजरा ने कुछ तो अच्छा सोचा, मगर इसमें भी उसका तंज था जब वो ये कहती है, क्योंकि जमाल है ना पैसे देने के लिए, तो जितने मर्जी पैसे लुटा लो, सारे पैसे तो उसी को भरने हैं। अब यहाँ पर सिवाय अजरा के सबका बुरा हाल होता है। अचानक से सदीकी साहब की मौत ने सबको अफसुर्दा कर दिया। अब अगला दिन भी हो गया, दुरानी साहब आ जाते हैं और यूं ही देखते जनाजा उठाने का वक्त भी आ गया। तो ऐसे में इस अजरा के फिर से ड्रामे शुरू होते हैं। वो अपनी ड्रामेबाजियों में अपने ही गर्ज की बात कह देती है, अब्बू ने कहा था उस वक्त तक मेरा जनाजा नहीं उठने देना जब तक इस घर का और कारखाने का बंटवारा न हो जाए। ये बात जमाल ने सुन ली तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अभी फिलहाल तो वो खामोश रहा क्योंकि यहाँ से मैयत उठाने का वक्त आ गया, मगर इसके ड्रामे भी देख लिए। अब इस अजरा ने आज मैयत के वक्त ऐसा किरदार अदा किया जो अक्सर घरानों में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें ज्यादा दुख होता नहीं, पर वो जाहिर ऐसा करती हैं जैसे सबसे ज्यादा दुख ही उन्हीं को होता है। खैर मैयत को यहाँ से बाहर ले जाया गया तो जमाल आकर अपनी बीवी को खींचकर कमरे में ले आता है। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, तो अजरा बताती मुझसे अब्बू ने, तो जमाल उसी वक्त उसे शटअप कॉल देता है। ये देखकर आज अजरा डर गई, इसे कोई डराने वाला था जो नहीं, इसलिए और सर पर चढ़ती गई। खैर यहाँ पर अब जमाल उसे साफ कह देता है, मेरे अब्बू का जनाजा बाहर पड़ा हुआ है, अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर यूं ही बिला आखिर मैयत को दफना दिया गया। सदीकी साहब हमेशा हमेशा के लिए चले गए, मगर अब तन्हा रही तो कौन, सिर्फ बेबी बाजी। ऐसे में सारी औलाद इकट्ठी होती है, बल्कि अपनी माँ को सहारा देती है, तसल्ली देती है। दुख तो उन्हें भी बहुत होता है कि अब्बू यूं अचानक चले गए। ऐसे में वलीद का भी बुरा हाल होता है। अब यूं ही रह गई तो ये बेबी बाजी तन्हा। औलाद तो वक्त गुजरने के साथ अपने मामलात में अपने बीवी बच्चों में गुम हो जाएगी, मगर ये बेबी बाजी तन्हा रहेगी। मगर ये अजरा रहा सहा सुकून भी बर्बाद करेगी, क्योंकि अब तो उसे मालूम हो गया कि जिसने बंटवारा करना था ससुर ने, वो तो चला गया। अब तो मुझे बंटवारा करवाना है और अपना हिस्सा लेना है, और इसके बाद दंगा फसाद और भी शुरू होंगे। और बिलाखिर रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से ये फरहत तंग आकर वासिफ को लेकर अलग हो जाएगी, और फिर यूं ही एक माँ बट जाएगी।